गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, एक तो है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, दीज आर द आइडियल और सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। इन्हें हम आइडियल सुपर कंडक्टर भी कहते हैं या फिर सॉफ्ट सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। दीज देयर आर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल फील्ड आर आल्सो लो। ठीक है, इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लो होती है बहुत ही। ठीक है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग एंड वाइस वर्सा इज अब्रप्ट, है ना। दे एग्जिबिट कंप्लीट मिजनस इफेक्ट एंड सिल्सबी रूल। ये सिल्सबी रूल और मिजनस इफेक्ट को कम्प्लीटली क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लो, लेड है ना, जिंक है, ये सारे एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे टाइप 1 सुपर कंडक्टर के, है ना, या सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स के। अब देखो इनके लिए क्या होता है, m इजिकल टू माइनस एच या तो फिर माइनस एम इजिकल टू एच भी कह सकते हो। इसके लिए ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इस पे एच है, ये आपका माइनस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये कैसा आएगा, लीनियर आएगा क्योंकि माइनस ऑफ एम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस एम नहीं है, माइनस ऑफ एम है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्टेट। अब देखो जैसे ही आपका ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे रो और एच के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए, रो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी, और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, है ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है। ठीक है, अड्रप्ट है ना, देख रहे हो अड्रप्ट है ना, अचानक से चेंज आ रहा है यहाँ पे। अब देखो टाइप 2 क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज आइडियल और हार्ड सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, ये आइडियल या फिर इनको हार्ड सुपर कंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, देयर क्रिटिकल टेम्परेचर्स एंड क्रिटिकल फील्ड्स आर हाई। इनमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और क्रिटिकल फील्ड होती है उसकी वैल्यू हाई होती है बहुत ही। ठीक है, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग वाइस वर्सा इज ग्रेजुअल। इसमें देखो ग्रेजुअल चेंज आता है, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, अब्रप्ट चेंज नहीं है ना, ग्रेजुअली इसमें चेंज आता है स्टेट में। दे एग्जिबिट इनकम्प्लीट मिजनस इफेक्ट एंड सिल्सबी रूल। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली फॉलो नहीं करते मिजनस इफेक्ट और सिल्सबी रूल को। ठीक है, इनके एग्जाम्पल ये हैं, देखो इसका ग्राफ कैसे आता है, एम और एच के बीच में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है ना, देख रहे हो। जो आपका सुपर कंडक्टिंग स्टेट से अगर नॉर्मल स्टेट में आ रहा है तो वो ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, अचानक से चेंज नहीं आ रहा है ना, अब्रप्ट चेंज नहीं है। इसमें भी देखो ये रेजिस्टिविटी और एच के बीच में ग्राफ। अब देखो इन वॉर्टेक्स रीजन मिजनस इफेक्ट इज इनकम्प्लीट, है ना। वॉर्टेक्स रीजन आपका कौन सा है, ये जहाँ पे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आपका पूरी तरह से मिजनस इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है ना, यानी कि इसमें से सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर सकती हैं, है ना। अब देखो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सुपर कंडक्टर्स के, दीज आर यूज्ड फॉर मैग्नेट्स फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन मोटर्स एंड जनरेटर्स। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन स्विचिंग एलिमेंट्स लाइक क्रायोट्रॉन्स। ठीक है, अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सुपर कंडक्टिंग एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सुपर कंडक्टिंग एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपका फ्रीक्वेंसी। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी सुपर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो आपकी सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड अप टू रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी तक ऐसा ऑब्जर्व किया गया है ना। रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज़। अब 10 मेगाहर्ट्ज़ रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज एंड एट इंफ्रारेड फ्रिक्वेंसी द रेजिस्टिविटी इज सेम एज नॉर्मल स्टेट। ठीक है, दूसरा आता है एंट्रोपी, इट इंक्रीजेज विथ सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। थर्ड है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, इट इंक्रीजेज फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग स्टेट टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आइसोटोप मास।
अब देखो आइसोटोप मास के लिए ये एक रिलेशन दिया है आपका कि टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। एम क्या है यहाँ पे? मास है आपका, आइसोटोप मास, ठीक है। फॉर हीलियम, हीलियम के लिए देखो Hg के लिए 199.6 और ये आपका 203.4 AMU है, ठीक है। इसके क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू देखो 4.185 डिग्री केल्विन और इसकी वैल्यू 4.16 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर लगभग आप देख सकते हो 4.1 डिग्री केल्विन है, ठीक है। और देखो मैकेनिकल स्ट्रेस एंड प्रेशर, इस पर कैसे इसका इफेक्ट कैसे पड़ रहा है आपके सुपर कंडक्टिविटी के स्टेट को। ट्रांजिशन टेम्परेचर of superconducting material changes with applied mechanical stress. For example, there are some materials like CS that become superconducting only if a large pressure is applied, ठीक है। तो अभी सबको क्लियर है जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, है ना। तो ये आपकी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई, है ना, जिसमें आपको ने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रूल्स है आपका सिल्सबी रूल, मेजरस फैक्ट, है ना, क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ा। जो आपको न्यूमेरिकल कराया इस पर और क्वेश्चंस करना आप लोग, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूले दिखते हैं तो उस पर क्वेश्चंस करते रहा करो, ना आए मुझसे पूछो, है ना। सारी चीज़ें तो क्लास में बहुत ज़्यादा तो कवर नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ही आ जाए, है ना। तो आई होप आपको सेशन सही लगा होगा, है ना। 3rd यूनिट तक आपका कंप्लीट हो चुका है, तो डाउट्स भी बहुत सारे होंगे, जो भी होगा आप इकट्ठा करके रखिए और फिर क्लास में पूछिए ताकि और बच्चों को भी क्या पता, उससे बहुत कुछ जानने को मिले। तो डाउट्स आने चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चंस पूछा करो, क्लास को इंटरेक्टिव रखो, है ना। ऑनलाइन सेशन में आप क्लासेस डाउट्स पूछ सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, है ना। आज के सेशन के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे।